1949 राज कपूर साहब की बरसात, जो शंकर जयकिशन के संगीत से सजी हुई थी, जब इसके गाने लोगों के बीच में आए तो इस गानों ने वो धूम मचाई कि इसकी आंधी में एक बहुत बड़ी पिक्चर के गाने धुल गए। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, 1949 में बरसात आई थी। लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी शंकर जयकिशन ने बरसात के गाने इस तरीके से उन्होंने बनाए थे कि आम लोगों की ज़बान पे चढ़ सके। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, सारे के सारे गाने इसके इस तरीके से शंकर जयकिशन साहब ने बनाए थे कि इजीली वो लोगों की ज़ुबान पे आ सके। दोस्तों, इसी दौर में एक और फिल्म आई थी इसके एक महीने पहले। बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फिल्म थी और लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर का उसमें म्यूजिक था कि इसके गाने भी बहुत धूम मचा रहे थे एक महीने पहले। मगर जैसे ही बरसात के गाने आए तो इस फिल्म के गाने फीके पड़ गए। तो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इसके संगीतकार से कहा, जो लेजेंड संगीतकार थे, अरे मियाँ आपकी मौसीकी को तो बरसात के गानों ने धो दिया। जी हाँ, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ ये फिल्म थी अंदाज, जो 1949 में आई थी, बरसात से एक महीने पहले। इसमें म्यूज़िक था नौशाद साहब का, गाने लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने और इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे लेजेंड महबूब खान। तो महबूब खान ने कहा था नौशाद साहब को, और ये बहुत बड़ी बात कही थी कि नौशाद साहब, बरसात के गानों ने आपके गानों को धो दिया। और महबूब खान उस समय राज कपूर से बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। उनका बैनर भी आर.के. बैनर से बहुत बड़ा था। महबूब स्टूडियो प्रोडक्शन की ये फिल्म थी अंदाज। तो अंदाज के गानों का ये हश्र होगा, ये महबूब खान को भी नहीं मालूम था। जब इसके गाने बन रहे थे तो महबूब खान को यकीन था इसके गाने धूम मचाएंगे, और बरसात से एक महीने पहले ये गाने धूम भी मचा रहे थे। इनको गाया था मुकेश जी ने, लता जी ने भी गाया था इसमें। दोस्तों, बरसात के गानों की एक और सच्चाई है, जो शंकर जयकिशन ने कर दिया वो शायद नौशाद साहब नहीं कर पाए। देखिए, यहाँ पे मैं लता जी की बात कर रहा हूँ। लता जी की महल भी 1949 में रिलीज हुई थी। आएगा 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 आने वाला उनका गाना काफ़ी हिट हुआ था, और अंदाज भी लता जी की 1949 में आई थी। मगर हुआ क्या था, अब क्या यहाँ पर शंकर जयकिशन ने नया किया लता जी के साथ? लता जी को भलाई किसी ने इंट्रोड्यूस कराया बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में, मगर उनको निखारा शंकर जयकिशन ने। कैसे? बरसात से उन्होंने निखारा, मैं बताता हूँ। जब फिल्म आई थी अंदाज तो लता जी के गाने भी काफ़ी पॉपुलर हुए थे। अंदाज के उठाए जा उनके सितम, ऐसे ऐसे गाने लता जी ने गाए थे। नौशाद साहब ने उनके तलफ़ुज़ पे तो बहुत काम किया, उनकी उर्दू ठीक करवाई, मगर जो उनकी आवाज़ थी नूर जहाँ जैसी स्टाइल में वो गाया करती थी, नौशाद साहब उस अंदाज से लता जी को बाहर नहीं निकाल पाए थे। लता जी उसी अंदाज में गाती थी जैसे कि नूर जहाँ, इस तरीके के लता जी के गाने का अंदाज था। क्योंकि पतली आवाज़ उनकी रिजेक्ट हो रही थी, तो उनको लगता था लता जी को कि वो नूर जहाँ जैसी कुछ आवाज़ रखेंगी तो तभी वो पॉपुलर होंगी। मगर इस भ्रम को तोड़ा शंकर जयकिशन ने बरसात में गवाकर। ये सच है कि शंकर जयकिशन ने लता जी को बरसात से एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी, और उनकी असली आवाज़ को हिंदी फिल्म जगत से इंट्रोड्यूस कराया, मिलवाया। तो ये था बरसात का जलवा, और शंकर जयकिशन ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक से एक हिट्स उन्होंने गाने दिए। और यहाँ पर भी एक और बात है कि देखिए, बरसात से बहुत बड़ी म्यूजिकल टीम एक खड़ी हुई। अगर एक तरफ नौशाद साहब, शकील बदायूनी साहब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर काम कर रहे थे, तो बरसात से बहुत बड़ी म्यूजिकल टीम खड़ी हुई, जिसमें शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी। तो ये एक क्रिएटिव टीम जो बरसात से बनी, नायाब ये टीम थी, और इस टीम ने ना जाने कितने अमर गाने दिए। उन्होंने आर.के. बैनर से भी हटके कई बैनर्स में काम किया और अपने आप को साबित किया कि सिर्फ आर.के. बैनर ही तक वो सीमित नहीं है। तो दोस्तों, ये था किस्सा बरसात के गानों का, वो जलवा था। आज भी ये गाने अमर है। तो फिर मिलूंगा दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक।
एंड टेक केयर।